हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों का नजरिया पहले ले लेते हैं। सिद्धार्थ यादव प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत ही सधे अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं। ईशान त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अब कुछ ही देर में आपको स्क्रीन पर नमूदार दिखाई देंगे, कांग्रेस की तरफ से। एजाज यादव आरजेडी की तरफ से बात रखने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी। अनुप्रिया प्रवक्ता जेडीयू की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, और डॉक्टर अरविंद जैन पूर्व डीजीपी यूपी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सिद्धार्थ, आपसे, आप इन अलग अलग जगहों पर अलग अलग आयु वर्ग के छात्रों की तरफ से इस आक्रोश को कैसे देखते हैं? दिनेश जी नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी छात्र या कोई भी वर्ग अगर कोई अपनी बात को रखता है तो सरकार उसको सकारात्मक तरीके से देखती है और उसके समाधान की तरफ ही वो अपना ध्यान आकर्षित रखती है। पर मूल विषय ये है कि क्या ये छात्रों का प्रोटेस्ट है या फिर इनको कोई लोग छात्रों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अब आपने बिहार का जिक्र किया, आज का प्रोटेस्ट आरजेडी का प्रोटेस्ट था, तेजस्वी यादव की कॉल थी। क्या तेजस्वी यादव छात्र है? मैं ये पूछता हूं। अगर तेजस्वी यादव छात्र नहीं है और विपक्ष इस आंदोलन को कर रहा है तो आरजेडी अपने नाम पर इस आंदोलन करने को क्यों घबराएगी? उनको कहना चाहिए आरजेडी का आंदोलन है, छात्रों के लिए। पर ये जो एक देश में फैशन बनाने की कोशिश है कि हम छात्रों का नाम आगे रखें, पीछे रह करके सारी प्रकार की गड़बड़ियां करें, सेलेक्टिव चीजों को उठाएं, देश में नैरेटिव मेकिंग का काम करें, यह सफलता का रास्ता नहीं है विपक्ष के लिए। विपक्ष ने लंबे समय से अपनी गिरती हुई राजनीतिक साख को बचाने के लिए इस नए तरीके को पकड़ा। पर देश का युवा भी जानता है, देश के समाज भी जानता है, सर्व समाज जानता है कि युवाओं के लिए, नौकरियों के लिए, शिक्षा के लिए अगर ढांचागत किसी ने कोई काम किया तो वो हमारी सरकार ने किया, और वो काम लोगों को दिखता भी है, महसूस भी होता है। अगर देश में आज मेडिकल कॉलेजेस का, मेडिकल यूनिवर्सिटीज के लिए कोई आंदोलन हुआ तो लोग ये बात भी जानते हैं कि 50,000 की मेडिकल सीटें देश में बढ़कर के 1,40,000 हो गई, डबल डॉक्टर होने लग गए, कभी भी नहीं थे। आप उसी चीज को इमेजिन करिए कि अगर आज हम 2014 की स्थिति में होते तो केवल 50,000 नीट की सीटें थी, आज 1,40,000 हैं। कहीं 38,000 नीट पीजी की सीटें थी, आज 78,000 हैं। नहीं, इंप्रूवमेंट हुआ है, पहले से बेहतर हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन वह वैसा क्यों नहीं है कि विपक्षी पार्टियां अगर किसी तरह का कॉल दें तो उनकी बात बेअसर हो जाए, कोई बाहर ना निकले? आप ये जो कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां आती हैं, कॉल देती हैं और उनके साथ लोग जुड़ते हैं, तो इसको जो आप कह रहे हैं कि असल में इसमें एक आपको पॉलिटिकल पैटर्न दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ऐसा है भी तो क्या यह गलत है? क्या एक नॉन इशू को इशू बनाया जा सकता है किसी ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से? नहीं दिनेश जी, मैं इसके पॉलिटिकल पैटर्न को गलत नहीं बता रहा हूं या किसी विपक्षी पार्टी के आंदोलन करने को गलत नहीं बता रहा हूं। मैं विपक्षी पार्टियों द्वारा अपने नाम को छुपाने को गलत बता रहा हूं। मेरा तो सीधा प्रश्न है, अगर 25 तारीख को तेजस्वी यादव प्रोटेस्ट की कॉल देंगे तो आरजेडी का नाम इतना बुरा है क्या कि वो ये नहीं कह सकते कि आरजेडी आंदोलन कर रही है? हर जगह छात्रों के नाम को आगे रख के, अपने आप को पीछे रख के क्या गलत करने की मंशा है? मैं ये पूछता हूं। छात्रों का आंदोलन छात्रों का होता है, आरजेडी का आंदोलन आरजेडी का होता है। इसमें दोनों को इसमें आरजेडी वाले अपना नाम को छुपाएं, उसकी क्या आवश्यकता है? अगर आप कोई अपने काम से कर रहे हैं, अभी आप टीवी 9 पर हैं दिनेश जी, आप अपने नाम से इस शो को चला रहे हैं, आप अपना नाम छुपा करके किसी और एंकर का नाम लिखेंगे क्या? कोई नहीं लिखेगा। कोई भी काम करेगा अपने नाम से करेगा। सिद्धार्थ, एक बात बताइए, कॉल को लेकर। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए आपके पास ये जानकारी है सिद्धार्थ, मैं एक दूसरी बात पूछ रहा हूं। ऊंट की चोरी छिपकर नहीं होती है, और इसमें खुद को सामने नहीं लाने के उनके अपने पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। लेकिन क्या आप इसको गलत मानते हैं? खुद को सामने नहीं लाने को, क्या ये इन प्रिंसिपल और क्या ये राजनीति के तहत भी क्या ये गलत है? देखिए दिनेश जी, मैं तो इसको बिल्कुल गलत मानता हूं। मुझे लगता है लोकतंत्र में लोगों को अधिकार है कि उनको स्पष्टता से पता रहे, कोई भी राजनीतिक दल है वो समाज का दल है, उसको कभी भी झूठ बोलना या नाम छुपाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वो ये कह सकता है कि हम दल इस वर्ग के लिए आंदोलन कर रहे हैं, ये पहली बात। पर दूसरी बात, ये मूल मुद्दा नहीं है। मैं तो कहता हूं इसको छोड़ दीजिए, नाम को ले नहीं ले तो समाज समझेगा। आप उस मॉडल को देखिए दिनेश जी, बिहार के अंदर अगर आंदोलन हुआ, तुरंत हमने स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर, स्टूडेंट हेल्पलाइन कैंप्स, 3 दिन में रिडर्सल, जॉब की नोटिफिकेशन, सब कुछ तुरंत कर दिया। और झारखंड में 17 दिन तक छात्र पिटते रहे, कुछ नहीं।
और वहां पर बोलेंगे कुछ नहीं, वहां आरजेडी सरकार का, आरजेडी पार्टी का मंत्री उस दो सरकार में महत्वपूर्ण शामिल बातें है, आपने कह वहां दी। कुछ नहीं। ये तो ओपनिंग जो रिमार्क्स मॉडल का फर्क है, डिबेट को आगे फर्दर ओपन कर रही हैं। आपने ये कहा कि आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या आपके सामने क्रेडिबिलिटी क्राइसिस आ गया है, क्या आप छात्रों को मोहरा बना रहे हैं अपनी राजनीति के लिए, और आपको लगता है कि आपके सामने आने से, क्योंकि आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसलिए उस आंदोलन को वो रंग नहीं मिलेगा, इसलिए खुद को पीछे रखते हुए नेपथ्य से आप राजनीतिक खेल रहे हैं क्या? और दूसरे, क्या आप सेलेक्टिव हो रहे हैं? ये दो महत्वपूर्ण बातें जिनका जवाब मैं अब आरजेडी से लूंगा। इज्जा यादव। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट होता है ना, प्रोटेस्ट पॉलिटिकल ही होता है। जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये अपने अधिकार के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अगर इसमें लीडर्स या इवन सेलिब्रिटीज़ आकर के इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो इनका हिम्मत बढ़ता है। सरकार तो इनकी बात को सुन नहीं रही है। अगर सुन रही होती तो क्या पूरे देश भर में स्टूडेंट का प्रोटेस्ट होता? जिस तरह से बिहार में बेरोज़गारी में नंबर 1 है, TRE 4 एग्जाम को लेकर के हुआ, अंत में कुछ ना कुछ तो मानना पड़ा सरकार को। नहीं, लेकिन इज्जा जी, अभी भी बहुत सारे इज्जा जी, एक तो मेरे को ये आपका पहला स्टेटमेंट जो है कि हर एक प्रोटेस्ट पॉलिटिकल होता है, ये मेरे समझ से बाहर की बात है। हर एक प्रोटेस्ट पॉलिटिकल होता है। कई बार प्रोटेस्टर्स को इस बात से ऐतराज होता है कि उनके बीच में, उनके मंच में कोई पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव आए। वो इससे पूरी दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं मत भेजिएगा, नहीं तो हमारे मंच की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये अपनी अपनी राय है, लेकिन प्रोटेस्ट किसके खिलाफ होता है? एक रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ही होता है ना। आंगनवाड़ी सेविकाएं प्रोटेस्ट करती हैं तो किसके खिलाफ करती है? रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ। स्टूडेंट्स आज कर रहे हैं तो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, जिस स्टेट के जो रूलिंग झारखंड में अगर हेमंत सोरेन है तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ बीजेपी के खिलाफ तो नहीं हो रहा है। नहीं, तो आप जो ये कह रही हैं उसका मतलब ये है कि दिस कैन बी बाय द कॉमन पीपल, बट एसेंशियली इट इज ऑलवेज अगेंस्ट द सिस्टम एंड द गवर्नमेंट। आप ये कह रही हैं कि ये पॉलिटिकल सत्तारूढ़ दल के खिलाफ होता है, जनरली आप ये कह रही हैं, लेकिन करने वाले हमेशा पॉलिटिकल हों, कॉल देने वाले पॉलिटिकल हों, ये आवश्यक नहीं होता। ये मेरे इस बात से शायद आप सहमत होंगी। देखिए, अभी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट किसने शुरू किया? स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट किया, कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्ट मिला, और भी कई लोगों ने क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि स्टूडेंट्स जो है त्राहिमाम है, लगातार क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, री एग्ज़ाम हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, एग्जाम्स डिले हो रहा है, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई थी, अकाउंटेबिलिटी लेने को कोई तैयार नहीं है, रिजाइन देने को कोई तैयार नहीं है। आखिर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो किसके खिलाफ कर रहे हैं? आप बताइए। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं क्या आप, नहीं, सवाल थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं, बल्कि एक सेकंड प्लीज, लेट मी कंप्लीट प्लीज। लेट मी कंप्लीट। जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिस्टम के ही खिलाफ कर रहे हैं ना, जो लीक क्वेश्चन पेपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जो नए नए सिस्टम बना रहे हैं, जो इरेगुलरिटीज एग्जाम में हो रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप जो भी नाम दें, बट इस सिस्टम के खिलाफ, जो ये सिस्टम को कंट्रोल करते हैं स्टूडेंट्स, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिहार में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, और आप देखिएगा कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी प्रोटेस्ट में शामिल थे, पार्टी के लोग भी प्रोटेस्ट में है, क्योंकि सबके बच्चे हैं जिनको एग्जाम देना है, लेकिन एक चीज, नीट देना है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये रिजेंटमेंट है, बच्चे को कंपटीशन एग्जाम फेस करना है और अपना फ्यूचर ठीक है मैम।